जल्दी से मैं ना पहले आप लोगों से पूछना स्टार्ट करता हूं। आप लोगों ने क्लास 9th में सारे बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 ये होता है। अब अगर मान लो यहां पर मैं राइट साइड पे आगे बढ़ रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन, तो ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब मेरा मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को पता है वो हाथ उठाना, बोलेगा कोई नहीं। जितने बच्चों को पता है वो हाथ उठाना। ओके गुड, अच्छा काउंट है। हाँ कपिल हाथ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है? चल बता दे। 3,1 प्लस 3,1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,1। क्या ये सबको क्लियर है? अब एक और पॉइंट मार्क कर रहा हूं, उसका कोऑर्डिनेट बताना। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ। हाँ वसुधा बताओ। 0,4 करेक्ट है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,4। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? त्रिशा बताओ। 2,0। ओके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में आता है तो क्या लेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट को 0। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th का है वो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं इस बार की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। अगर मान लो मुझे पता है कि कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, दूसरा एक पॉइंट बी है जिसका की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और अगर बोला जाता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये फिगर भी ड्रॉ कर लेना सारे बच्चे। कर लिया? हाँ ये वाला x1 y1 वाला फिगर ड्रॉ कर लिया, लिख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके। अब लिखो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल्स टू, इसे ए बी से भी डिनोट कर सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट क्या बनेगा? ए बी। डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है इसका रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट कर लिया सबने? अब जल्दी से क्वेश्चन लिखो। नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन लिखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4, find the distance of the point 3,4 from origin, नोट कर लिया सबने? चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो आपको एक पॉइंट दिया है मैंने, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4, और आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। किससे डिस्टेंस निकालना है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, ये होता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर ये x1 y1 लोगे इसके कोऑर्डिनेट को, और इसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लोगे, x2 y2। फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। जिनका आ गया वो सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। ठीक है, तो सीधे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला d लगा दोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में क्या किया है, ये x1 y1 x2 y2 सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। -3 की स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा +9, -4 की स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा +16। तो रूट ओवर ये कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है 5। क्या ये समझ गए सभी? ये बन गया ना सबका? चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है सिद्धि? d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद रखो। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी में यही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो दो पॉइंट्स दिए उनके डिस्टेंस निकालने। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे लिए x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे लिए x2 y2। दोनों के डिस्टेंस को d से डिनोट करता हूं। फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। जल्दी से इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो d इज इक्वल्स टू रूट ओवर, बताओ जल्दी क्या होगा, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो इधर पे ब्रैकेट पे लिखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर ये चीज? फिर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1 और y1 है 3, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? फर्दर d इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस 2, ये कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर क्या आ जाएगा, रूट ओवर कितना होगा स्क्वायरिंग करने पे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर वो भी +4, तो 4 + 4 मतलब कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे लिख सकते हैं, डाउट है तो देख लो इधर, 2 × 2 × 2, एक 2 निकला बाहर, 2√2 यूनिट्स। क्या करना है, क्लियर हो गया ना सबको? जल्दी सॉल्व करो, सेकंड पार्ट में चेक करूंगा कॉपी में। हाँ बताओ समृद्धि, क्या डाउट है? नहीं है समझ में? देखो, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो एक को ले लिया x1, दूसरे को ले लिया y1। दूसरे पॉइंट का एक को ले लिया x2, दूसरे को ले लिया y2। सब पुट करना है चारों। जैसे पहले x2 माइनस x1 है, तो x2 की जगह पे देखो मैंने क्या रखा, 4 माइनस x1 की जगह। बस ठीक है, क्लियर? आंसर चेक करना है एक बार, क्या आ रहा है, √32। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ कंफ्यूजन? बनेगा ना धैर्य? जल्दी बना। कुछ प्रॉब्लम सिद्धि? यस करेक्ट है। नहीं 4√2, √32 आया। 32 को क्या लिखेगा, 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16 × 2, तो एक 4 निकल गया बाहर। अच्छा सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया ना सबने, ये x1 ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। सेम फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी से एक बार देख के मुझे ये बताओ वैल्यू क्या रख रहे हो। d इज इक्वल टू रूट ओवर, बोलो जल्दी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? -1 माइनस -5, ऐसा किया कि नहीं? और ये देखो यहां पर भी एक ब्रैकेट बना है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, जल्दी बताओ वैल्यू क्या रख रहे हो? 3 माइनस 7, तो यहां होगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। फिर रूट ओवर, ध्यान से देखना, ये वाला ब्रैकेट, ये -1 और ये माइनस माइनस के कारण +5 बन चुका है, तो +5 और होल स्क्वायर। और इधर पे क्या बना, -4 का होल स्क्वायर। फिर d इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो गया +4 का होल स्क्वायर और यहां पर -4 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर भी 16, तो d इज इक्वल्स टू ये हो गया √32, जिसे आप लिख सकते हैं 4√2। 4√2 कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर 4 इंटू 4 इंटू 2, ऐसा एक 4 का पेयर निकला बाहर, सो आंसर विल बी 4√2। क्या ये आ गया? कितने बच्चों का आ गया आंसर? ओके गुड। नेक्स्ट चालू करो, जल्दी से सॉल्व करना थर्ड पार्ट। क्या है आंसर? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद वाला करो, एग्जाम्पल करो। देखो एक मिनट, वाला आंसर कहां पर है, थर्ड वाला? नहीं, वो एक्चुअली रूट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो रूट से बाहर निकल सकता था, है ना। ये वाला स्टार्ट किया कि नहीं सबने? हाँ, वैल्यू पुट किया सबने? जल्दी से चेक करो एक बार। d इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ब्रैकेट में बताओ सबसे पहले यहां पर क्या लिख रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ। -a, ये वाला -a, फिर ये वाला माइनस के बाद +a, मतलब -a हुआ ना, होल स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा? -b का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर ये क्या बनेगा, -2a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? -2a का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 4b स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर क्या करेंगे? 4 लेंगे क्या कॉमन? 4 ऐसा ब्रैकेट से कॉमन लेंगे, फिर वो 4 का जब रूट होगा तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, 2, और रूट के अंदर पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन है इस स्टेप में तो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो बता दो मुझे। क्योंकि यहां पर ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए एक 2 निकल गया बाहर, और ये वाला टर्म और रूट कट जाएगा क्या? क्या ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। ये कब कट सकता था वो भी मैं बता दूं, ये तब कट सकता था जब ऐसा होता, रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा रहता तो ये दोनों कट जाता और बाहर में आ जाता a प्लस बी। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स व्हाई ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो मेक श्योर गलती ना हो, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन भी देगा जो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, हटा दूं, ये तीनों क्वेश्चन सबके बन गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। कोलीनियर का मतलब कितने बच्चों को पता है, एक बार बताओ तो जल्दी। ओके, बताओ वसुधा। गुड। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आते हैं उन्हें कहा जाता है कोलीनियर पॉइंट्स। मतलब समझ में आया? ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में आएंगे, दे आर कॉल्ड कोलीनियर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड द अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है।
ठीक है, उसके बाद वाला चीज छोड़ दो, कौन सा ए और बी वाला टाउन बोल रहा है, छोड़ दो उसको, पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो कोलिनियर किस में आया है? हाँ, तो ए बी सी 3 पॉइंट ले लेना, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना। देख इधर समझा रहा हूं तेरे को, ध्यान दे शशांक, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसा 3 पॉइंट ले लेना। ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी होता है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। समझा कि नहीं? अगर नहीं होगा मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। हाँ, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है ये वाला पार्ट हिंट का ना, ये अगले क्वेश्चन के लिए, तो मत कंफ्यूज होना। इसमें सिंपली ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जल्दी निकालो। छोड़ दे, बुक का है। हाँ, प्राइम नंबर नहीं, आई थिंक वो 17 की टेबल में आता है ना, 17 सेवेंजा 119 होता है शायद। हाँ, क्या इसका आंसर? ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबने अप्लाई कर लिया होगा। ये हो गया हमारा x2 x1 x2 y2 और ये हो गया x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आई थिंक ये सबने अप्लाई कर दिया होगा। सो रूट ओवर x2 माइनस x1 कितना आ गया, ये 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, यहां तक हो गया सबका। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 और 225 का 225 कितना? हाँ, 15 का स्क्वायर 225, एडिशन करने पे कितना आएगा? ये 6 प्लस 5 11 का 1, ये आ गया 1, 2 का ये आ जाएगा 2, इधर पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1521। यही आया क्या? चेक करो एक बार। हाँ, किसका होता है? 39 का। अब हमें कैसे पता चलेगा? क्या इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। मैं बताऊं कैसे करो। जैसे हमें पता है कि 36 का स्क्वायर इतना होता है और जो नंबर मिल रहा है, बाकी बच्चे इधर ध्यान से सुनो और समझो, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे पूरा। 36 का स्क्वायर तुम लोगों को पता चल गया 1200 के आसपास है, तो किसका स्क्वायर 1500 के आसपास होगा? तो 36 से बड़ा ही नंबर होगा ऑब्वियसली, 37 हो सकता है। लेकिन 37 की स्क्वायरिंग करने पे, 37 इंटू 37 करने पे 7 7 जा कितना होता है? 49, मतलब वंस डिजिट क्या होगा? 9, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1, तो 37 नहीं होगा। फिर 38 हो सकता है क्या? 38 इंटू 38, 8 8 जा कितना होता है? 64, वो भी नहीं है। अगला नंबर क्या मिला? 39, तो 39 इंटू 39 करने पे 9 9 जा कितना होता है? 81। तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ये भी नहीं हुआ और ये मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ा नंबर हो गया, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, कितना आ रहा है? 1521, तो उसका स्क्वायर रूट करने पे हमें कितना मिलेगा? 39। क्या ये समझ में आ गया? ये तरीका यूज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत टाइम चले जाएगा नहीं तो। ओके, सो ये बन गया क्वेश्चन सबका। अब इसके बाद वो सेक्शन वाला जो बोला है वो सब उसके लिए बुक देखना पड़ेगा, बाद में कभी देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। पढ़ लिया सबने? तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक काम करते हैं, पहले वाले पॉइंट को ले लेते हैं ए, दूसरे वाले पॉइंट को ले लेते हैं बी और तीसरे वाले पॉइंट को ले लेते हैं सी। आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो अभी मैंने कोलिनियर बताया था। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक सेम स्ट्रेट लाइन में अगर कोई 3 पॉइंट आते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो हम कैसे चेक करेंगे कोलिनियरिटी? तो सिंपल तरीका है, अगर ए बी प्लस बी सी इसका सम AC के बराबर आएगा तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर।
अगर नहीं आता, जैसे अगर मान लो बी यहां पर होता तो ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर होता? नहीं होता। तो इसके लिए हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ओवर, बोलो जल्दी, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 कितना होगा देख के बताओ। x2 माइनस x1 कितना होगा? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद रूट ओवर 2 माइनस 1 कितना बनता है? 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और ये कितना होगा डिफरेंस? -2 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायरिंग करने पे आपको 1 ही मिलेगा और -2 का स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिलेगा? 4। तो ये वाला सम कितना आ गया? √5। क्या ये सभी का आ गया? ए बी का वैल्यू √5 एक बार कंफर्म कर दो। अब ए बी निकालने के बाद नेक्स्ट आप निकालोगे बीसी। बीसी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या रहा है? क्या रहा है श्रेया? √212। सबका ये है क्या √212? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये क्या लिखा है? कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा यही वाला बना रहा है। हाँ और कपिल बना रहे कि नहीं? ये वाला जो सी वाला है ना, हाँ बीसी निकालना है। तो देखो सबसे पहले x2 ये हो गया -2, x1 ये हो गया -1, -2 -1। हाँ नहीं दिखा मेरे को, हाथ हटाना पहले तू। इधर इधर ये तू गलत कर रहा है। ये देख क्या हो गया, x2 क्या लिया तूने? ये -2 को लिया, -x1 तो -2। हाँ बता क्या डाउट है जीवन? थर्ड वाले का √165 चेक करना पड़ेगा एक बार, बाकी ऊपर वाला तो सही है। 265, हाँ ठीक है। तो फिर ये पूरा रूट को खत्म करो, आखिरी तक ले जा। हाँ ठीक है, तो -11 -3 ये आएगा ना y2 और होल स्क्वायर लगा। हाँ हाँ ये बीसी का डिस्टेंस निकला कि नहीं? -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √16 प्लस 196। ऐड करने पे आ जाएगा √212। चेक करो ये आ गया सबका। हाँ फिर उसके बाद एसी का डिस्टेंस निकालोगे। एसी का डिस्टेंस तो √, क्या ये आया ना बीसी? हाँ ठीक है ना। तो अभी एसी निकाला गया। एसी x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा? ये -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा? ये -11 -5 का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस -16 का होल स्क्वायर। चेक करो, -3 की स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? +9। इसकी स्क्वायरिंग करने पे 256, दोनों का एडिशन √265। क्लियर? तो क्या इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आएगा? नहीं। तो आप यहां पर लिखोगे सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, हेंस
the 3 points are not collinear. Hence, the 3 points are not collinear. चेक करके बताता हूं क्या है क्वेश्चन नंबर 5. ये हटा दो, हो गया सबका. क्वेश्चन 5 पूछ रहा है कि 4 पूछ रहा है? अच्छा, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं क्या है. हाँ, लगाना पड़ेगा. अरे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का जो क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, वो 1 नंबर का आएगा. हाँ, सिर्फ एक बार जहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर से ज्यादा क्या ही पूछेगा. 4 नहीं, वो 2 नंबर का डिस्काउंट दे देगा. 50% ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो जल्दी. ये 4th स्टार्ट किया कि नहीं सबने? समृद्धि क्वेश्चन पढ़ लिया ना? समझाओ क्वेश्चन जल्दी. एक क्वेश्चन बनाने के बाद ऐसे आराम करते हो जैसे हो गया आज. हाँ, तो लिखा चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ जल्दी से. आइसो, बस इतना ही. हाँ ठीक है, बताओ समृद्धि. 2 साइड इक्वल होते हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए बी वाले साइड की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी वाले साइड की लेंथ और सी ए वाली साइड की लेंथ. तीनों का डिस्टेंस निकाल लो, तीनों में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर 2 इक्वल आया तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल आया तो इक्विलेटरल. फैंसी बन रहा है? समझ गए ना डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है? पढ़ लिया ना क्वेश्चन? समझा? एबीसीडी स्क्वायर है कि नहीं, तो ये चेक करना है. तो कैसे चेक करेगा? ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों साइड की लेंथ निकालेगा. चारों इक्वल आया तो स्क्वायर हो सकता है. हाँ, चारों इक्वल आया तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है. ए बी बी सी सी डी डी ए चारों निकाल. डी ए. हम्म. नहीं, तीसरा भी निकालना पड़ेगा. तीनों इक्वल आ गया तो हाँ, ए बी निकाला गया डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके. रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो रूट ओवर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 36, मतलब रूट 37. रूट 37 आएगा. फर्स्ट वाला चेक करो. सेकेंड वाला बीसी सॉल्व करोगे तो बीसी के लिए भी सेम फॉर्मूला. सेम आ रहा है? ओके. और सी ए? कितना आ रहा है सी ए? ओके. ये वैल्यू पुट करने में तो दिक्कत नहीं ना? हो गया सॉल्व. अभी तक क्या कर रही है? जल्दी सॉल्व करो.
क्या डालना भूल रहे? अच्छा नहीं, सब इक्वल आने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। निकाला? कौन से क्वेश्चन? हाँ क्या आ रही है? अच्छा ये सॉल्व किया क्या सबने? बीसी आ गया ना सबका? सीए का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स। सीए x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 2। और ये आ रहा है रूट 37। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये सबका हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताओ। 4 हो गया सबका? हटा दूं? संगीता कुछ बचा है पीछे? सिद्धि सॉल्व हुआ कि नहीं? जल्दी करो। तोशा बन गया ये? नेक्स्ट स्टार्ट किया? स्टार्ट करो जल्दी। अजीता क्या प्रॉब्लम? तुम दोनों को क्या डाउट है बताओ, मुझे पूछो। हो गया? हाँ ठीक है। दिखाओ संगीता, नोटबुक दिखाओ अपनी, दिखाओ जल्दी। समझ में आया कैसे बनेगा या डाउट है? इसके पहले वाला भी छूटा हुआ है क्वेश्चन, क्यों नहीं बन रहा है? क्या टाइम लग रहा है? ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जल्दी से। हाँ तने क्वेश्चन पढ़ जल्दी, बैठ के पढ़ो। बाकी सारे बच्चे सुन रहे हैं ना वो क्या बोल रहा है? आगे बढ़ेगा। हाँ पढ़ो पढ़ो। ओके सो स्टार्टिंग की स्टोरी फालतू है। इस क्वेश्चन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं, ये आपको बताना है। चंपा सही है या चमेली, ये बताना है। हाँ ज्वाइन करो या ना करो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझो मेरी बात ध्यान से। कब किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलते हैं? स्क्वायर का शेप कैसा दिखता है? स्क्वायर का शेप ऐसा दिखता है। तो बताओ स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर की होती है? और किसकी होती है? रोम्बस, रेक्टेंगल की नहीं होती, रोम्बस की होती है। रोम्बस के भी सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। हाँ वो ट्राइंगल है, मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? ऑल साइड्स इक्वल तो इसमें भी होते हैं। अरे मैं सबसे पूछ रहा हूं, इधर ध्यान दो और बताओ। इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें नहीं होता, तो एंगल निकाल पाएंगे क्या हम? नहीं पढ़ा है हमने एंगल निकालने का तरीका, हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। डायगोनल्स, स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? अनइक्वल। तो हमको अगर इसे स्क्वायर है या नहीं चेक करना है तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि AB, BC, CD और DA ये चारों साइड्स की लेंथ क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। और अगर डायगोनल्स भी इक्वल, डायगोनल कौन सा बनेगा यहां पर? AC एंड BD। तो अगर AC और BD इक्वल आ गया तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा? स्क्वायर। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कहां कहां पर? तो सबसे पहले AB में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। A का कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना क्या है?
बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,7। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 9,4। डी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,1। तो अब सबसे पहले हम यहां पर लगा देते हैं ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे साथ में सॉल्व करो, जल्दी होगा, ध्यान देना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो यहां पर लिखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहां जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? सो फर्दर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7 माइनस 6 कितना होता है 3, तो यहां पर बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा 9 प्लस 9, तो कितना होगा √18 स्क्वायर है। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्या हो गया? क्या? हाँ, नोटबुक में बता रहा हूं मैं, बाकी लोग इसको सॉल्व करो। देखा जल्दी कौन सा क्वेश्चन है? 6 का सेकंड पार्ट क्या है? तो पीछे देख आंसर में क्या लिखा है? हाँ, तो बस क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम नहीं है। हाँ, सब अलग आया तो कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं हुआ ना वो क्वाड्रिलेटरल का। हाँ, पूछ। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, सब में लिख सकते हैं। हाँ, हम्म 6 कौन सा वाला पार्ट? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हेडिंग क्या लिखा है? तो देखो, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। अब क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला होता है पैरेललोग्राम। इसमें क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड्स निकालना पड़ेगा। तो पहले चारों साइड्स निकाल ले, ए बी बी सी सी डी डी ए, चेक कर अपोजिट साइड्स इक्वल है क्या, है ना? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, गुड। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो डायगोनल, तो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे साइड्स निकालो, डायगोनल निकालो। सारे साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, सारे साइड इक्वल, डायगोनल इनइक्वल तो पैरेललोग्राम। बस वही सब करना है। सारे नहीं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए ना। हाँ, आ गया सारा। हाँ, अभी डायगोनल निकालना बचा है ना। अच्छा, ए बी बी सी सी डी डी ए सबने निकाल लिया क्या? सबका आ रहा है? ओके, आ गया। कुछ प्रॉब्लम वैभवी? सब बन गया? हाँ, ए बी बी सी सी डी डी ए सारा कुछ आएगा √18। किसी का नहीं आ रहा तो पूछ लो मुझसे, और अगर आ गया तो फिर मैं अगला स्टेप एसी और बीडी निकालने का शॉर्टकट बता रहा हूं, समझो इधर। एसी और बीडी निकालने का शॉर्टकट बिना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए। कहां पर है? पहले ए और सी देख लो। ये है ए और ये है सी। बताओ कितना होगा डिस्टेंस? ये डब्बे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6।
तो AC का डिस्टेंस कितना आएगा 6। BD के लिए भी वही काम कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो BD भी कितना आएगा 6, दोनों इक्वल आ गया, समझ गए ना? ठीक है, तो AC और BD भी आपस में क्या आ गया इक्वल, मतलब साइड्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो ये क्या होगा स्क्वायर। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ, बाय द फिगर ये लिख सकते हो। ओके, देखो क्या होता है, यस करेक्ट, यही चीज बस मैं बताने वाला था। बाकी बच्चे भी इधर सुन लो ध्यान से, ये जो बोल रहा है ना, जैसे यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए और सी दोनों का दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर सेम है। तो मतलब आप सिर्फ एक्स वाले का डिफरेंस निकाल लो, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। ये तभी अप्लाई होगा जब कोई एक कोऑर्डिनेट सेम होता है, जैसे यहाँ वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, देखो बीडी में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, दिख रहा है ना, एक 6 है, दूसरा भी क्या है 6, तो y का डिफरेंस ले लो, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, हटा दो फिर ये क्वेश्चन सबका हो गया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब पहले मैं क्वाड्रिलेटरल एक बार बता दूं कि अगर भूल गए हो तो याद है, चलो ठीक है, तो आप ही लोग बता दो, फिर मैं नहीं बताता। ये जो मैं क्वाड्रिलेटरल अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? ये होता है पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहां पर क्या होगा, ए बी और सी डी इक्वल होंगे, AD और BC इक्वल होंगे। क्या इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं? यस और नो? आंसर इज नो। AC is not equals to BD. Yes, they bisect each other, but they are not equal. क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वही जो इसकी होती है, ये दोनों तो होता ही है, AB और CD अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? यस, डायगोनल्स भी यहां पर क्या हो जाएंगे इक्वल। फिर उसके बाद आते हैं, अभी जो हमने देखा, क्या देखा था, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। फिर उसके बाद क्या आता है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। याद रहेगा ये। एक और टाइप होता है काइट। काइट में क्या होता है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, लेकिन डायगोनल वाला रूल हमारे पास नहीं है, और 90 डिग्री एंगल वाला हमारे पास नहीं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आजू बाजू वाली साइड्स उसके लिए क्या होती है इक्वल। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसमें टाइप बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले ना इनकी मार्किंग कर दो, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। जल्दी से पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ए बी कितना आएगा? अब देखो इसका कैलकुलेशन एटलीस्ट कितना फास्ट होना चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख दो। रूट ओवर x2 - x1 कितना बनेगा, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो x2 - x1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस y2 - y1, तो 0 - 2 मतलब क्या हो जाएगा 0 + 2, तो 2 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी √8। समझ में आया कैसे निकाला? वैसे ही BC में निकालोगे तो x2 - x1 कितना बनेगा, ये -1 मतलब क्या हो जाएगा -2, स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा 4, y2 - y1 मतलब 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा 4, तो क्या आ जाएगा ये भी √8। समझ रहे हो कैसे निकाल रहा हूं मैं? कैलकुलेट करो पूरा। सारा बन गया, सिक्स्थ का तीनों पार्ट। हाँ तो बाकी बनाना। हम्म इसमें ना एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेना,
पॉइंट P ले लेना जिसका कोऑर्डिनेट x,0 लेगा, समझ गए, x,0। फिर उसमें और इसमें डिस्टेंस लगा, इसमें और इसमें डिस्टेंस लगा, दोनों को बराबर कर दे। हाँ, और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ। नहीं बनेगा। देखो समझ में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है, लगा के बता, CD कैलकुलेट करके बता एक बार मेरे को। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं कौन सा, लेकिन कोई सा नहीं है, टाइप में नहीं आता है। हाँ जीवन, बता क्या प्रॉब्लम है। ये कौन सा CD निकाल रहा है? गलत किया कुछ तो भी। x2 माइनस x1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तेरा। नहीं नहीं, कहाँ पर बोल रहा हूँ, वहां नहीं, यहाँ पर ये वाला जो -1 लिखा ना, ये तेरा +1 होगा। हाँ, क्योंकि देख तू C और D में निकाला ना, x2 माइनस x1 किया तो -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -1 का माइनस, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस, समझा। अब -3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, -2, -2 बनेगा ना, तो स्क्वायरिंग करने पे 4 बनेगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझा। CD निकाला कि नहीं निकाला? हाँ जल्दी बना आगे। ये फॉर्मूले में y2 माइनस y1 होता है, तो उल्टा लिख रहा है, और ऊपर में लिखते हैं उस चीज को ना। हम्म, y2 की जगह पे क्या लिख रहा है? हाँ, माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेगा, 2। हाँ, दोनों को आपस में ये y कहाँ से आ गया भाई तेरा? हाँ, पहले वाले में सारे साइड्स इक्वल आ रहे हैं, डायगोनल्स अलग अलग आ रहे हैं। हाँ ठीक है। सेकेंड फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से स्क्वायर आएगा ना। नहीं यार, डायगोनल्स गलत निकाल रहे हो फिर। शॉर्टकट भी सही तरीके से लगाना होता है ना। CD बता दूं, CD √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, मतलब ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ओवर -3 + 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो √ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो अगेन ये आ जाएगा रूट के अंदर 4 + 4, तो ये आ जाएगा √8। चेक करो √8 आया क्या, स्क्वायर आएगा।
CD क्लियर है? DA निकालो जल्दी, जिसका नहीं बन रहा पूछो मुझसे। ये इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है? चारों साइड इक्वल आए बट डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा ना, डायगोनल्स भी कैलकुलेट करो। हो गया, आराम कर लिया, अब क्वेश्चन बनाओ। हाँ, मैं बता दूंगा उसको क्लास में। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 8 में भी वही दोनों का डिस्टेंस का सम 10 लेना है। 8 9 10 7 8 9 10 मैं बताऊंगा, एग्जांपल एक दो ट्राई कर लो तब तक। हाँ, दोनों का सम 10 लेना है। नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे। It is a quadrilateral. We cannot classify that type. थर्ड पैरेललोग्राम आ रहा है। थर्ड क्या आ रहा है? थर्ड क्या आ रहा है? कौन सा आ रहा है? पैरेललोग्राम। ये थर्ड कैसे बना रही है जीता? सेकंड फर्स्ट बन गया, दिखाओ। नहीं, फर्स्ट तो ये है ना, ABBCCDDA, यहां तक हुआ ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, ये ABBCCDDA निकाल लिया ना, है ना? इसके बाद ये भी निकालो ना, AC और BD। AC और BD भी निकालना पड़ेगा। मैं अभी जो बता रहा था टाइप्स, डायगोनल इक्वल है कि नहीं वो निकालना पड़ेगा। हाँ, 4 आएगा ना AC और BD। हाँ, उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा। देख लो इधर, जिसने कंप्लीट नहीं किया है, AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रूट ओवर, यहां पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ओवर, ये दोनों कटेगा, 0 होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √16, दैट इज इक्वल्स टू 4। AC 4 आएगा, समझ में आया? वैसे ही फिर BD भी निकालोगे, और BD में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करोगे, तो वो वाला डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 4। और AC और BD सेम आया, मतलब डायगोनल सेम, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, अजिता ये कर लेना कंप्लीट। और किसका किसका ये बचा है फर्स्ट पार्ट? सबका हो गया क्या? चेक करूं कॉपी अभी मैं। सिद्धि बचा है, तोशा हो गया? अच्छा, ये तो हो गया। समृद्धि बना रहे हो? कहां तक बना? जल्दी करो। हो गया पूरा? अच्छा सुनो, इधर पे ध्यान दो, मैं अभी आंसर्स यहां पर एक काम करता हूं, लिख देता हूं। ये तो हो गया AC और BD, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, स्क्वायर। सेकंड वाले में भी सेम प्रोसेस करना है, ABCD लेना है। एक बार मुझे बता दो सेकंड में आंसर क्या क्या रहा है, ABBCCDDA। सेकंड में AB कितना आ रहा है?
BC कितना आ रहा है? रूट CD कितना आ रहा है? 50 हाँ। DA कितना आ रहा है? रूट 85। चेक कर लेना, जो बच्चे सॉल्व नहीं किए इसको सॉल्व करके चेक करना, ठीक है। और ये चारों साइड्स कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इट इज ए नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, कोई टाइप नहीं है इसका। फिर उसके बाद थर्ड वाला बताओ क्या क्या आ रहा है? AB रूट 10, BC CD DA और डायगोनल्स क्या आ रहे हैं? AC रूट 4 दैट इज 2 और BD रूट 52। यही आ रहा है क्या सबका? चेक करूं क्या? x2 माइनस x1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये रूट 2 आएगा ना यार? रूट 2 आएगा क्या ये? अच्छा AC चेक कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी। 4 माइनस 4 0 3, हाँ 2 आएगा। BD तो यहाँ पर x2 माइनस x1 36, 36 प्लस 16 52, हाँ ठीक है करेक्ट है। तो चेक कर लेना ये आएगा। तो ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा? आंसर इज पैरेललोग्राम। हो गया सबका ये? तो यहां तक के क्वेश्चन सबके कंप्लीट होके आने चाहिए। अदर देन दिस दो होमवर्क और बता रहा हूं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज।